हेलो टू एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपका स्वागत है हमारी तीसरी क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेक्स ट्रेडिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, उस सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले ये हमारी तीसरी क्लास ही है और सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास, देन सेकंड क्लास में हमने जाना कि व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड इट्स सेशन, एंड दिस इज़ द थर्ड सेशन। अगर आप थर्ड सेशन पे हैं, देखो एक चीज़ को अच्छे से सब लोगों ने जानना है, समझना है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से क्यों पैसा नहीं बना पाते हैं। देखो, कभी भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं मिलेगा या फिर सिलेबस कवर अप करने से नहीं मिलेगा। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको डेली बेसिस पे गाइड करे, आपको बताए। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है लाइव क्लासेस के अंदर ज्वाइन करना डेली के डेली। जो भी मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी बन पाती है, आज क्या हुआ, क्या कर सकते थे, वो सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ आपको नॉलेज देगा, एक्सपीरियंस आपको मार्केट से आएगा। तो मार्केट में आप जब गलतियां करोगे तो उन गलतियों को कोई करेक्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो आप सब लोग, आप प्रीमियम ग्रुप में जितने भी लोग हैं, तो जो जो मैं चीज़ें बताता हूँ उनको घर पे जाके, घर पे तो आप हो ही सब लोग, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो अपना एक टाइम निकालो उसके लिए पर्टिकुलरली और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ग्रुप के अंदर भेजो। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर मैसेज आप डाल सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली हम इस फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि ट्रांजैक्शन, हाउ ट्रांजैक्शन हैपन्स, ट्रांजैक्शन होता कैसे है। देखो, पूरे देश दुनिया के अंदर जो पैसे का कमाने का एक ही रूल है कि कम में बाय करना है और ज़्यादा में बेचना है। अब इस बात के अंदर दो चीज़ें श्योर हैं कि दुनिया के किसी कोने में बायर बैठा हुआ है और दुनिया के किसी कोने के अंदर सेलर भी बैठा हुआ है। तो वो आपस में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। देखिए, यदि मैं इंडियन मार्केट की बात करूं और ये वाला हम स्टॉक मार्केट के जो आप वीडियोस देखोगे स्टॉक मार्केट की, तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि दुनिया के किसी कोने के अंदर बायर बैठा है। मैं इसको अगर थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, देखो, तो दुनिया के किसी कॉर्नर के अंदर जो है ये बायर बैठा है। ठीक है, और दुनिया के किसी कॉर्नर के अंदर सेलर बैठा है। ठीक है, तो बायर और सेलर से जो मिलन होता है, यानी कि बायर, लेट से बायर के पास एयरटेल के स्टॉक्स हैं और वो 2,000 रुपये पर स्टॉक के हिसाब से बेचने के लिए रेडी है। वो बेचना चाहता है वो, लेकिन बेच कब पाएगा, जब उसको सेम प्राइस पे कोई ख़रीदने वाला होगा। तो बेचने वाला भी अपना ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में भेजता है। आपने इंडिया के अंदर ये वाली स्टॉक एक्सचेंज न्यूज़ में ज़रूर देखी होगी जब आप बचपन में होंगे। हमने भी बचपन में देखी थी, लेकिन उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, ये वाली बिल्डिंग। सो दिस इज़ द स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड दिस इज़ द स्टॉक एक्सचेंज साइड वाली NSE। सो दीज टू आर द मेजर स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं। अब आप ये पूछोगे कि यार स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है। लेट से आप मंडी तो सब लोग गए होंगे, सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी का काम क्या है, सब्जी मंडी के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, सब्जी मंडी खुद में सब्जी नहीं बेचती है। लोग वहाँ रेंट पे दुकानें लेते हैं, वो सेलर बन जाते हैं। ठीक है, और उसी जगह पे बायर आते हैं और उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है। बदले में मंडी वाले क्या लेते हैं, किराया लेते हैं, रेंट लेते हैं। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में डिजिटली देश दुनिया से लोग अपने सामान लेके पहुंचते हैं, मतलब उनके ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचते हैं और बायर का ऑर्डर भी वहीं पे पहुंचता है जब दो लोगों का समझौता हो जाता है किसी प्राइस पे कि यस मैं 2,000 में ख़रीदने के लिए रेडी हूं और बेचने वाला कह रहा है ठीक है जी मैं 2,000 में बेच दूंगा। तो उनका वो ट्रांजैक्शन हो जाता है थ्रू डिजिटली। सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि यू कैन नॉट अप्रोच मी डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ सकते। सो यू नीड अ ब्रोकर।
ठीक है। तो यहाँ पे अब रोल आता है कि हमारे जो बाइंग और सेलिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं वो थ्रू ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पहुँचते हैं। तो अगर हम ये इंडियन मार्केट में भी डिस्कशन करेंगे स्टॉक वाली क्लासेस में, इंडियन स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि ब्रोकर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ज़ीरोधा बहुत अच्छा है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, एंजल ब्रोकिंग है, कोटेक है, और मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ द धन। ठीक है, तो धन भी बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे इससे पहले मैं ज़ीरोधा यूज़ करता था, लेकिन अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो धन ब्रोकर को यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप भी अपना अकाउंट मेरे थ्रू ओपन करना चाहते हैं, सो यू कैन टेक्स्ट मी और कैन चेक दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप धन पे अकाउंट बना सकते हैं। तो सिमिलरली इनटू दिस मार्केट, फॉरेक्स में, करेंसी मार्केट के अंदर भी ट्रांजैक्शन सेम होते हैं। वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होती है, यहाँ पे एलपी होता है जिसको कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहते हैं। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर का भी सेम काम होता है कि वहाँ पे बायर और सेलिंग के ऑर्डर्स जाते हैं और इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें ट्रांजैक्शन होता है, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है। और यहाँ पे भी ब्रोकर की ज़रूरत होती है, बट एट दिस टाइम आई कैन नॉट रिकमेंड यू एनी ब्रोकर। ठीक है, तो वो आप उसको उस टाइमिंग पे देख सकते हैं, और इफ़ देयर विल बी एनी वन, सो लेट्स सी। अभी के लिए आई कैन नॉट रिकमेंड एनी ब्रोकर टू यू। ठीक है, सो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट कौन कौन है, कौन कौन इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने आते हैं? सेंट्रल बैंक्स, तो सेंट्रल बैंक्स तो मेजरली आते ही हैं। मेजर कमर्शियल बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, कॉरपोरेशन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन, हेज फंड, पेंशन एंड म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेक्स ब्रोकर और रिटेलर, ये सब लोग मार्केट के। अब सीधा सा बात है, पार्टिसिपेंट कौन कौन है? देखो, पूरी देश दुनिया से 180 कंट्री से लोग इस वाली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें छोटे बड़े सारे हर तरीके के इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे इंडिया में नहीं करते हैं, बट फॉरेन की जो म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी होगी तो इट में कि वो लोग भी यहाँ पे ट्रेड करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे और लोगों को पैसा बना के देते होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि करेंसी पेयर जो है वो करेंसी पेयर होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, करेंसी पेयर के अंदर अभी यदि हम यहाँ पे देखेंगे, जो मोस्ट ट्रेडेड पेयर है करेंसी के अंदर, दैट इज़ दी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड प्लेस होते हैं। ठीक है, सो यूरो यूएसडी जो करेंसी, अब ये पेयर में होता है। पेयर का मतलब क्या होता है, पहले तो हम उस बात को समझ लेते हैं। जैसे लेट्स से कि ये यूरो यूएसडी है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अमेरिका से यूरोप जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से जैसे मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं, तो यूएसडी आगे होगा, आईएनआर पीछे होगा। तो हम जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ यूएसडी आईएनआर, ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर के अंदर अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये 90 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। तो बेसिकली ये 90 रुपीज़ 30 पैसे जो प्राइस चल रहा है, ये किस चीज़ का प्राइस है? तो ये प्राइस है कि यदि आप $1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यदि आप $1 को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इंडिया के 90 रुपये 30 पैसे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर का मतलब जो होता है वो होता है कि मतलब इंडिया का बंदा कोई अमेरिका जाना चाहता है। ठीक है, इंडिया का बंदा कोई अमेरिका जाना चाहता है और उसको वो पैसे ट्रांजैक्शन कराने हैं। ठीक है, एक्सचेंज करानी है अपनी करेंसी। तो जो ये प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है 90 रुपये, जैसे मैं अगर हम लोग चार्ट पे आएँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस है वो क्या प्राइस अभी एज प्रेजेंट चल रहा है। ये है,
तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 90 रुपीज़ 26 पैसा, और आज जो ये लगा के आया है वो लगा के आया 90 रुपीज़ 45 पैसे तक। तो ये क्या प्राइस है, मतलब $1 खरीदने के लिए कितने इंडिया के रुपीस पे करने पड़ेंगे, दिस इज़ द प्राइस। अगर मैं किसी और करेंसी पेयर की बात करें, हम लोग जैसे यूरो यूएसडी की बात करें, तो यूरो यूएसडी में इस पेयर का मतलब क्या होगा कि एक करेंसी आगे होती है, जैसे यूरो आगे है, दूसरी करेंसी पीछे है। तो इसका मतलब होता है कि जो करेंसी आगे है वो बाइंग करेंसी है और जो करेंसी पीछे है वो सेलिंग करेंसी है। यानी कि अब यूरो यूएसडी में ये जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब है कि 1 यूरो खरीदने के लिए कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, $1 खरीदने के लिए कितने, सॉरी, 1 यूरो खरीदने के लिए कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ द प्राइस। इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज योर मनी, और आपके पास जो अभी करंट में पैसा है वो डॉलर में है, तो आपको 1 यूरो खरीदने के लिए $1.17 पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे पेयर बने होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। अगर अभी मैं बात करूं, अभी हम आगे चल के ये इनका मतलब भी समझेंगे। तो जैसे जीबीपी है, जीबीपी का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जेपीवाई का मतलब होता है जापानीज येन। ठीक है, देखो ये 3 डिजिट होते हैं किसी भी कंट्री के, 2 डिजिट कंट्री को डिनोट करते हैं और जो थर्ड वाला होता है वो करेंसी को करता है। तो जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटिश, पी मतलब पाउंड, जेपी जापान, वाई मतलब येन वहाँ की करेंसी है। तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो अब इसका जो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है 208 रुपये, इसका मतलब है कि 1 पाउंड खरीदने के लिए कितने येन देने पड़ेंगे। लेट्स से अब आप जापान से कहाँ जाने लग रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ जाने लग रहे हैं। अभी आपके पास जो करेंसी है वो जापान की करेंसी है, आपको चाहिए पाउंड, तो 1 पाउंड खरीदने के लिए आपको 208 रुपया 35 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइजेस जो हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं और हर करेंसी का अलग अलग मतलब होता है। जैसे यूएसडी जेपीवाई में ये प्राइस चल रहा है 155.67, तो मतलब $1 बाय करने के लिए। अब यही बात है कि जब जापान वाला आदमी अमेरिका जाना चाह रहा है तो उसको $1 के बदले में कितने जापानीज येन पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ दी यूएसडी जेपीवाई का जो ये प्राइस चल रहा है 155.682। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर पेयर का मतलब होता है। और अगर तब भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम डेली लाइव क्लास लगाते हैं तो लाइव क्लास के अंदर आपने आज जो वीडियो देखी उस वीडियो से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ताकि जो है वो कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हों और आप स्मूथली आगे बढ़ सकें। नाउ जो फर्स्ट वाली करेंसी होती है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं। यू आर बाइंग व्हेन यू ट्रेड फॉरेक्स पेयर, वो करेंसी जिसको आप बाय करना चाहते हैं। कोट करेंसी जो पीछे होती है उसको कोट करेंसी कहते हैं। यू आर सेलिंग व्हेन यू ट्रेड फॉरेक्स पेयर, जब आप फॉरेक्स पेयर को ट्रेड करते हैं, जैसे चीज़ आप बेच रहे हैं तो आपकी पिछले वाली वो करेंसी होती है। होप आपको ये पेयर का मतलब जो है वो समझ में आया होगा।